दोस्तों आज बात करते हैं कि चीरा विधि द्वारा ऑपरेशन और बिना चीरा जिसको कहते हैं फैको, और इससे भी पहले अगर हम जाते हैं तो चीरा विधि से भी ऑपरेशन होता था और उसमें लेंस नहीं डलता था पहले, SICS स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। तो उसमें दोस्तों क्या होता था कि 7 से 8 mm का कट करने के बाद जो हमारा नेचुरल लेंस होता था उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देते थे, और चश्मे का नंबर जब चश्मा बनता था तो उनका 10+ नंबर में या तो 10 का या 12 का या 15 का। तो देखा होगा दोस्तों कि पहले जो ऑपरेशन हुए हैं आज से करीब 25-30 साल अगर पहले का देखेंगे तो बहुत ही मोटे मोटे लेंस लगे हुए हैं। तो उनका ऑपरेशन तो हो गया है कैटरेक्ट सर्जरी का। जैसे जैसे धीमे धीमे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बदलाव हुआ, अब तो इतना हाई टेक्नोलॉजी आ गया कि आपको बहुत ज़्यादा, आज आप ऑपरेशन कराते हैं तो हो सकता आप कल अपने ड्यूटी अपने काम पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस विषय में डिटेल में बात करते हैं कि बिना लेंस के ऑपरेशन, चीरा विधि, SICS जिसको बोलते हैं, और फैकोमल्सिफिकेशन MICS, माइक्रो फैको भी आजकल चल रहा है, बहुत ही कम MM का कट होता है उसमें। तो दोस्तों मेरा नाम CV सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पहले कुछ लोगों का ऐसा ऑपरेशन देखते होंगे कि बहुत ही मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं। तो वो पहले दोस्तों होता था, उसमें ऑपरेशन करने के बाद अंदर लेंस नहीं डलता था और चश्मे का जो पावर होता था वो बहुत ही प्लस में देखा होगा, +10, किसी का +9, किसी का 12 या 15 ऐसे लेंस आते थे। इसके बाद धीमे धीमे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो जितना लेंस का हमारा साइज होता था 7 से 8 mm का ही कट करते हैं, और पूरा का पूरा जो हमारा लेंस होता है और वो लेंस आपके आंख के अंदर डाल देते थे। तो ये जो चश्मे का नंबर था, वेरिएशन हल्का फुल्का आ सकता है, सिलेंड्रिकल भी आ सकता है क्योंकि वो चीरा विधि से हो रहा है। तो उसमें अब जैसे कहेंगे कि 0.5 या किसी का -1 या +1 या 0+ में ऐसे नंबर हल्के आ सकते हैं। तो दोस्तों उसमें ये था कि जब कट लगता था तो इसमें आपको महीना 15 दिन रेस्ट के लिए चाहिए था। बहुत ही उसमें वो था कॉम्प्लिकेटिव कि पहले आंख को क्लोज रखते थे, रात में ऐसे लेटना है, ऐसे बैठना है, लाइट नहीं देखनी है, ये सब पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशानी। और इसमें क्या था, पूरा का पूरा आपका जो लेंस था, लेंस के साइज का ही ऊपर साइड में कट लगता था। उसमें हमें बहुत ही सिक्योर रहना पड़ता था, बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो दोस्तों जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ, अभी भी कुछ जगहों पर चीरा विधि का प्रयोग अभी भी हो रहा है। जहाँ पे कोई कैंप लगा हुआ है या अदर किसी जगह पे देखा होगा जहाँ जिस पैसे का किसी का अभाव रहता है तो वो अपना सस्ते में ऑपरेशन कराते हैं। तो अभी भी कुछ जगहों पर ऑपरेशन चीरा विधि से ही होता है। तो दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे कि चीरा विधि में आपका जो 7 से 8 mm का कट लगता है वो हमारा जो फैको मशीन से होता है उसमें कट नहीं लगता है। उसमें दोस्तों क्या है कि हमारा 1.8 mm से 2.2 mm का ही ओनली इंसिजन जो होता है, हमारा एक पॉइंट होता है पेन की तरह, उससे बिल्कुल उतना ही 1.8 या 2.2 mm का ही कट किया जाता है, जिससे हमारा जो अंदर का नेचुरल लेंस जो हार्ड हो जाता है उसको पॉइंट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और उसी से फोल्डेबल लेंस इंसेक्ट किया जाता है। और फोल्डेबल लेंस में दोस्तों होता क्या है कि वो जब लेंस अंदर जाएगा तो वो प्रॉपर फैल जाएगा, जैसे आपने देखा होगा छतरी की तरह। तो ऐसे ही वो लेंस आपके आंख के अंदर जाने के बाद वो फैल जाएगा, पूरे आंख को, कॉर्निया को कवर कर लेता है कॉर्निया के अंदर। और जो पहले वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या था दोस्तों, हार्ड लेंस होता था जिसको हम SICS पद्धति स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो दोस्तों पहले बहुत अलग था। अब धीमे धीमे टेक्नोलॉजी जैसे ही हुआ, तो पहले क्या था कि शून्य करने के लिए जैसे आप आँख को हिलाए ना तो अक्सर आँख के नीचे और आँख के ऊपर साइड में यहाँ पे और इस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता था शून्य करने के लिए, जिससे ऑपरेशन करते वक्त
आप आँख हिलाएं नहीं, आप अपना मूवमेंट अच्छा रखें। क्योंकि उस टाइम पे अब क्या है कि जब फैको से होता है तो उसमें बहुत ही माइनर कट लगता है, 1.8 mm और 2 मतलब पेन के पॉइंट की तरह लगता है। और जब लेंस भी अंदर जाता है तो वो पूरा फोल्ड रहता है और वो अंदर जाने के बाद वो फैल जाता है, इंसेक्ट किया जाता है तो वो पूरे उसमें कवर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम दोनों बताएंगे कि उसमें जो लेंस लगता था, जो हमारे पहले लगते थे, उसकी जो क्वालिटी होती थी वो हार्ड क्वालिटी होती थी। क्योंकि उसके बाद जब फैको आया तो हार्ड लेंस फैको से नहीं हो सकता है, इसीलिए ये सर्जरी आपकी महंगी हो जाती है, क्योंकि ये लेंस महंगा आता है। तो इसमें लेंस सॉफ्ट होता है और फोल्ड रहता है, और जब आँख के अंदर इंसेक्ट हो जाता है तो फिर इसको फोल्ड को ओपन कर दिया जाता है, तो ये पूरी आपकी आईज में फैल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वो जो लेंस है आपका 7 से 8 mm का जो कट लगता है, उसी साइज का आपका लेंस, और वो लेंस आपका हार्ड होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, भले ही आपको लगता है कि बजट हल्का है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी और फैको विधि या माइक्रो फैको का ऑपरेशन आप कराएं, अगर अभी तक आपने ऑपरेशन नहीं किया है। क्योंकि हम इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती जा रही, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों में बहुत ही अलग अलग है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी का, सामान उठाने का, कहीं ये नहीं करना है, बहुत सारे आपको परेशानी, ऑफिस नहीं जाना है ड्यूटी के लिए कम से कम महीना 15 दिन, क्योंकि उसमें कई एक टाँके लगते थे। कहने का मतलब कि उसमें टाँके लगना, और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है फैको, इसमें टाँके नहीं लगाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक 1.8 2.2 ये पता भी नहीं चलता है। 2 दिन के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आँख की कोई सर्जरी भी हुई है। उस वाले में क्या है कि आपको महीना 15 दिन, उसके बाद वो टाँके कटेंगे, तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारी, अब हम बात करते हैं कि देखने का, पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसमें तो बहुत मोटे मोटे लेंस लगते थे, जिसमें लेंस नहीं, आँख में अंदर नहीं डालते थे, सिर्फ कैटरेक्ट को निकाल देते थे, जो हमारा नेचुरल होता था, हार्ड हो जाता था जिसको। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि SICS, जिसमें स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू उसमें 7 से 8 mm का कट करते हैं और उसमें लेंस डालते हैं, वो लेंस हार्ड रहता है। इसके बाद इसमें वेरिएशन भी आता है, इसमें हल्का फुल्का आपका हो सकता है कि -2 तक या +2 या 0.5 के अंदर आपका नंबर भी आता हो। और जो फैको है इसमें नंबर आने के चांस ना के समान है, क्योंकि एक तो इसके कैलकुलेशन, इसके बाद इसमें बहुत ही हीलिंग वो कम समय का रहता है। क्योंकि आपका 1.8 और 2.2 mm का कट ओनली लगता है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों हील भी जल्दी हो जाती है आइस। 1-2 दिन के बाद आप अपने ऑफिस में, अपने काम पर, अपना मतलब ऑपरेशन के बाद कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में ज़्यादातर फैको का ही ऑपरेशन ज़्यादातर सभी को कराना चाहिए, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बदल रही तो हम आपको भी समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि 1 महीने तक घर में रेस्ट किया जाए, क्योंकि सभी का वो रहता है कि कितना जल्दी ऑपरेशन हो, उसके बाद अपने काम पे जाएं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहले के जो लेंस मोटे मोटे लगते थे, ऑपरेशन भी हो गया, तो उसका मतलब है कि आँख के अंदर पहले लेंस नहीं डाला जाता था। जिसका 1 महीने या इससे भी ज़्यादा की छुट्टी लेके पहले रहते थे, तो दोस्तों उसमें क्या था कि वो भी 7 से 8 mm वाली, मतलब जिसको कहते हैं कि बिना फैको, जिसको कहते हैं चीरा विधि से ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर किसी के घर में, अगर वो आप वीडियो दोस्तों देख रहे हैं, तो अगर आपके घर में किसी के बड़ों बुजुर्गों का या किसी का भी अगर ऑपरेशन होना है, तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि माइक्रो फैको या फैको विधि से हो और फोल्डेबल लेंस के साथ हो। क्योंकि उसमें एक तो कट कम लगता है, हीलिंग बहुत जल्दी होती है, 1-2 दिन के बाद आप अपने नॉर्मल वर्क पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई उसमें परहेज नहीं है। बहुत ज़्यादा आप उसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि पहले वाले में क्या था, बहुत तैयारी लोग बात करते थे कि हमें 15 दिन 1 महीना की छुट्टी चाहिए, ऑपरेशन कराना है। तो अब इस विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को भी ऑपरेशन अब कराना है तो भले ही थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा बजट थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें होता है, क्योंकि वो सर्जरी क्या थी, सस्ती थी।
इसमें लेंस महंगा होता है और इसमें फैको मशीन से होता है, तो ये भी कॉस्टली हो जाती है। तो इसमें भले ही आप 2-4 महीने वेट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे लेंस के साथ और फैको या माइक्रो फैको किया जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।